नमस्कार। सुनील साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा आप देख रहे हो, साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें हर कंपटीशन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, जिसमें 8 टॉप बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है बेटा कि आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो पहला क्वेश्चन, आलू का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है बेटा तना। दूसरा क्वेश्चन कि प्याज में खाद्य भाग कौन सा है। तो प्याज का जो खाद्य भाग है वो तना होता है। तीसरा क्वेश्चन, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। तो सिकुआ नामक जो पादप है सबसे लंबा जीवित वृक्ष की श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो चीड़ के पादप से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है। तो बांस जो है उसको घास में यहाँ पर माना जाता है। छठवां क्वेश्चन है कि जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। जैव ईंधन है वो जेट्रोफा नामक पादप के बीज से यहाँ पर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है। तो फफूंदी जो है वो सबसे उत्तरदायी कारक यहाँ पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। तो बाजरे में यहाँ पर हरित बाली नामक रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। तो टिक्का रोग जो है मूंगफली की फसल से संबंधित होता है। उससे आगे क्वेश्चन कि धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किससे के कारण होता है। तो जिंक यानी कि जस्ते की कमी के कारण ये खेरा नामक रोग होता है। अगला कि नींबू का कैंकर रोग किसके द्वारा होता है। तो जीवाणु के द्वारा यहाँ पर कैंकर नामक रोग फैलता है। उससे अगला क्वेश्चन कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है। तो ऑक्सीजन की कमी से ब्लैक हार्ट नामक रोग होता है। उससे अगला कि करनाल बंट नामक बीमारी है किससे संबंधित है। तो करनाल बंट नामक बीमारी गेहूं की फसल से संबंधित होती है। इससे अगला क्वेश्चन, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। तो आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है। और जेनेटिक्स का के खोजकर्ता यदि देखे जाए तो जॉन ग्रेगर मेंडल को यहाँ पर माना जाता है। जो आगे क्वेश्चन में भी दे रखा है कि आनुवंशिकी का जनक कौन से वैज्ञानिक को कहा जाता है। तो जॉन ग्रेगर मेंडल को यहाँ पर कहा जाता है। उससे आगे क्वेश्चन कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर जीन शब्द का प्रयोग किया था। उससे आगे कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। तो बेटसन नामक वैज्ञानिक को यहाँ पर आनुवंशिकता को आनुवंशिकी कहा था। 8वां क्वेश्चन है आनुवंशिक उत्परिवर्तन किस में होता है। तो क्रोमोसोम में यहाँ पर आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है। 9वां क्वेश्चन इसी सीरीज में कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो 206। और उससे अगला कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो स्टेपीज जो मानव के कान में यहाँ पर पाई जाती है। इसी में वायुमंडल से संबंधित यानी कि बायोलॉजी के सिंपल क्वेश्चन, जिसमें प्रमुख गैसों में यदि देखा जाए तो नाइट्रोजन है 78.8% पाई जाती है। ऑक्सीजन 20.95% पाई जाती है। आर्गन है 0.93% पाई जाती है। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% पाई जाती है। नियॉन 0.002%, हाइड्रोजन 0.001% और हीलियम है वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में 0.005% यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद में यदि अपन वायुमंडल की परतें देखें तो वायुमंडल में 5 परतें दे रखी हैं, जिसमें पहली है सौरमंडल, दूसरी समताप, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल और 5वीं वायुमंडल के अंतर्गत आती है। अब यदि अपन बात करें सौरमंडल के इन मंडलों की ऊंचाई क्या है।
कहाँ तक पाई जाती है, क्या क्या इसमें घटनाएं होती हैं, तो उनमें यदि अपन देखें तो सौमंडल जो होता है, सौमंडल की ऊंचाई है लगभग विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर यदि देखी जाए तो वो 8 किलोमीटर हाइट तक यहाँ पर पाई जाती है। इसे समन मंडल के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसमें ज़्यादातर यहाँ पर मौसमी परिघटनाएँ संपन्न होती हैं और ज्यों ज्यों अपन ऊंचाई पर जाते हैं उसके तापमान में यहाँ पर गिरावट आती है। और हरित ग्रह प्रभाव यदि देखा जाए तो हरित ग्रह प्रभाव इसी मंडल में यहाँ पर संपन्न होता है। दूसरा मंडल है अपना समताप मंडल, जिसकी ऊंचाई जो देखी जाए तो 18 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। ताप इसमें देखा जाए तो समान होता है और इसमें फाइटर जेट विमान यहाँ पर गमन करते हैं। यहाँ पर यदि देखा जाए तो समताप मंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है, जिसमें यहाँ पर मौसमी परिघटनाएँ संपन्न नहीं हो पाती। अगला है मध्य मंडल, जिसकी ऊंचाई है 50 से 80 किलोमीटर की मध्य होती है। सबसे ठंडी परतों में से एक परत है और जहाँ पर उल्का पिंड है वो यहाँ पर ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो वो जल जाते हैं। उसके बाद में आयन मंडल, जिसकी ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर के मध्य मानी जाती है और जिसमें विद्युत आवेशित कण यहाँ पर उपलब्ध होते हैं और रेडियो तरंगें यहाँ पर इसके द्वारा परावर्तित होती हैं। ज़्यादातर इस मंडल में संचार उपग्रह हैं वो गमन करते हैं। लास्ट मंडल जो वायुमंडल के अंतर्गत आता है, जिसकी हाइट लगभग यदि देखी जाए तो 640 किलोमीटर से ऊपर की जो ऊंचाई है वो टोटल वायुमंडल के अंतर्गत यहाँ पर आता है। इसका घनत्व यदि देखा जाए तो घनत्व सबसे कम और इसमें यदि देखा जाए तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की यहाँ पर अधिकता पाई जाती है। आज की इसी सीरीज में जनरल साइंस में वैज्ञानिक खोज और खोजकर्ताओं के कुछ नाम हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जो हैं वो हैं बेटा जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोजकर्ता गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता जेम्स चैडविक, नाभिक की खोज जो की थी वो रदरफोर्ड ने की थी, डायनामो का जो आविष्कार किया था वो माइकल फेराडे ने किया था, परमाणु सिद्धांत जो सर्वप्रथम दिया था वो दिया था जॉन डाल्टन ने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेक्वेरेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। उससे अगला रेडियम की खोज किसने की थी, तो मैडम क्यूरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। डायनामाइट का आविष्कार पूछे तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल नामक यहाँ पर वैज्ञानिक ने किया था। पीएच स्केल के बारे में पूछे तो एसपी सोरेनसन ने सन 1913 में यहाँ पर इसकी खोज की थी। हाइड्रोजन की खोज यदि पूछी जाए तो हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर की थी। नाइट्रोजन की खोज पूछी जाए तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद ऑक्सीजन की खोज यदि पूछी जाए तो ऑक्सीजन की खोज शीले और प्रिस्टले नामक दोनों वैज्ञानिकों ने यहाँ पर मिलकर की थी। ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में यहाँ पर पूछी जाती हैं, देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल सुनील साइंस स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। उससे आगे कि अक्रिय गैस या आर्गन में यदि देखा जाए तो आर्गन की खोज है रेमजे और रेले नामक वैज्ञानिक ने की थी। और सबसे भारी पदार्थ थोरियम की खोज है वो बर्जीलियस ने की थी। टेलीविज़न का जो आविष्कार किया था वो जे.एल. बेयर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। बैरोमीटर की खोज यदि देखी जाए तो टोरी सेली नामक वैज्ञानिक ने की थी। रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद ग्रामोफोन, तो ग्रामोफोन का आविष्कार एडिसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। दूरबीन की खोज गैलीलियो गैलीली नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर की थी। भाप इंजन की खोज जेम्स वाट नामक वैज्ञानिक ने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज है माइकल फेराडे ने की थी और अक्स किरणों की खोज है रोंटजन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसी के साथ में लास्ट खोजों में यदि क्वेश्चन देखा जाए तो लघु गणक की खोज पूछी जाती है और लघु गणक की खोज है बेटा जॉन नेपियर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब
विटामिन से संबंधित अक्सर हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला यदि अपन बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम यदि देखा जाए तो रेटिनॉल होता है। किसकी कमी से होता है, तो उसकी कमी से होने वाला रोग जो होता है वो रतौंधी रोग होता है, और उसकी क्षतिपूर्ति जो की जाती है उसके लिए स्रोत जो हैं गाजर, दूध, अंडा और फल हैं। दूसरा विटामिन है विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम थायमीन। उसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग, और उसके स्रोत जो होते हैं वो होते हैं मूंगफली, आलू और सब्जियां। तीसरा विटामिन B2, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से यहाँ पर त्वचा का फटना और आँख का रोग होने की संभावना होती है। उसकी पूर्ति करने के लिए अंडा, दूध और हरी सब्जियां यहाँ पर काम में ली जाती हैं। तीसरा विटामिन B3 है। तो अगला इसमें देखें तो इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, जिसकी कमी से रोग जो होते हैं वो एक तो पैरों में जलन और बालों का सफ़ेद होना। उसके लिए स्रोत यदि देखा जाए तो मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली। इसकी पूर्ति करने से विटामिन B3 की पूर्ति हो जाती है। अगला विटामिन B5 है, जिसका रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटिनिमाइड, जिसकी कमी से यहाँ पर रोग जो होते हैं मासिक विकार या पेलाग्रा नामक यहाँ पर रोग होने की संभावना होती है। इसकी पूर्ति करने के लिए मांस, मूंगफली और आलू है सर्वोत्तम स्रोत के रूप में माने जाते हैं। अगला विटामिन जो है वो है विटामिन B6, जिसका नाम है रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से यहाँ पर एनीमिया, त्वचा रोग और उसका स्रोत यदि देखा जाए तो दूध, मांस और सब्जी यहाँ पर मानी जाती हैं। उससे अगला विटामिन H या B7, जिसका रासायनिक नाम है यहाँ पर बायोटीन। इसकी कमी से बालों का गिरना और चर्म रोग यहाँ पर होने की संभावना होती है। इसके स्रोत यदि देखे जाएँ तो यीस्ट, गेहूँ और अंडा है, उसकी पूर्ति से यहाँ पर इसकी पूर्ति हो जाती है। अगला विटामिन बी में लास्ट विटामिन है विटामिन B12 है, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन, और कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया और पांडु रोग। उसके स्रोत यदि देखे जाए तो मांस है, कलेजी है और दूध, ये इसके मुख्य स्रोत माने जाते हैं। अगला विटामिन है विटामिन C, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और उसकी कमी से जो रोग होते हैं वो है स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, और उसके स्रोत हैं यहाँ बेटा आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी। अगला विटामिन है विटामिन D, जिसका रासायनिक नाम है यहाँ पर कैल्सीफेरॉल। उसकी कमी से यहाँ पर रोग जो होता है वो होता है रिकेट्स, और उसके स्रोत हैं यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा, जिसकी पूर्ति से यहाँ पर विटामिन D की पूर्ति हो जाती है। अगला विटामिन है सेकेंड लास्ट विटामिन E, जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। उसकी कमी से जो रोग होता है वो जनन शक्ति का कम होना। उसका स्रोत यदि देखा जाए तो हरी सब्जी, मक्खन और दूध माना जाता है। उससे आगे लास्ट विटामिन जो है वो है विटामिन K, जिसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। उसकी कमी से यहाँ पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, और उसके स्रोत हैं बेटा टमाटर, हरी सब्जियाँ और दूध। ऐसे ही साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए मेरे YouTube चैनल सुनील साइंस स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका अपना सुनील कुमार। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती।